हेलो, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। पहली वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि फोटो रेस्पिरेशन होती क्या है, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस कि हाउ फोटो रेस्पिरेशन हैपन्स. If you haven't watched the part 1 of photo respiration, I highly recommend you to watch that first so that you would have an idea कि photo respiration के अंदर मेनली ओवरव्यू उसका क्या होता है, क्या चीज़ हो रही होती है. मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा बहुत ऊपर से. देखो, फ़ोटो रेस्पिरेशन पहले जो नाम से पता चल रहा है, फ़ोटो यानी कि लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. रेस्पिरेशन यानी कि आप जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. फ़ोटो रेस्पिरेशन कब होती है? जब प्लांट अपनी स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं हाईली ड्राई एंड हॉट कंडीशंस के अंदर, ताकि उनका जो वाटर कंसंट्रेशन है वो बैलेंस रहे. क्योंकि अगर स्टोमेटा खोलेंगे इतनी गर्मी में, सारा का सारा पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा. टू अवॉइड दैट, प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा. ठीक है, और जिसकी वजह से होता क्या है, देखो लाइट रिएक्शन से यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमें डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चाह रही होती है. लेकिन अब क्योंकि स्टोमेटा बंद है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर नहीं निकल रही, और यहाँ से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही डार्क रिएक्शन के लिए. तो इस वजह से देखो, ये जो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, ये बहुत कम क्वांटिटी में होती है. दैट्स नॉट इनफ फॉर फोटोसिंथेसिस. इसीलिए जो रुबिस्को नाम का एंजाइम है, उसके एक छोटी सी गलत बात ये होती है रुबिस्को की, कि वो एक कार्बोक्सीजनेज ऑक्सीजनेज यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन दोनों से ही बाइंड कर सकता है. जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उससे बाइंड करेगा. अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्टोमेटा खुला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, ऑक्सीजन बाहर जा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है रुबिस्को. लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर, जैसे कि ये ड्राई एंड हॉट कंडीशन के अंदर, रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है, एंड देन एक बहुत वेस्टफुल प्रोसेस होता है, दैट्स फोटो रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस की डेफिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ी थी. आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन, बट स्टिल यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ. मैं यहाँ पे बता देती हूँ ओवरव्यू. फोटो रेस्पिरेशन बहुत ही एक यूजलेस प्रोसेस है. इसके अंदर ना तो ग्लूकोज बनता है, एटीपी भी हमारा इस्तेमाल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जितनी होती है वो भी यूटिलाइज हो जाती है बाय 25%. ठीक है, और इसको अवॉइड करने के लिए प्लांट्स ने इवॉल्व किया, एंड C4 साइकिल एंड कैम प्लांट्स केम इनटू बीइंग. कैम की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रस्टलेशियन एसिडिक मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ये हम लोग प्रोसेसेस पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो के अंदर. आज क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे आपको फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो बताना है कि किस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन होता है. आपको अब ये पता चल गया होगा कि फ़ोटो रेस्पिरेशन होता क्या है, कब होता है, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन. लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने ये लिखा भी है कि फ़ोटो रेस्पिरेशन के अंदर 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. अब देखो होता क्या है, मैं यहाँ पे ये तीनों चीज़ें बना रही हूँ. ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं. नेक्स्ट हम बना लेते हैं प्रोक्सीजोम, एंड थर्ड वन would be mitochondria. ठीक है, ये पता नहीं क्या ही बन गया. अरे एक मिनट. ओके, ये आ गई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन. ये जो स्पेस होती है, इट्स कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, अब देखो हमें पता है नॉर्मल प्रोसेस के अंदर C3 साइकिल के अंदर क्या होता है. फोटो रेस्पिरेशन के अंदर C3 साइकिल नहीं होता. तो यहाँ पे जो RuBP है, ऑक्सीजन को पकड़ने वाला कंपाउंड, राइबोस बाइफॉस्फेट, यहाँ पे रुबिस्को है हमारा,
जो कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के दबाव में आके ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन, ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। ये रहा हमारा थैलाकॉइड, ठीक है। अब ये जो रिबिस्को है ये बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और ये कंपाउंड बना लेता है। हमें पता है वहाँ पे भी C3 साइकिल के अंदर क्या हो रहा था। अगर मेरे पास यहाँ पे, हाँ ये रहे, थैंक गॉड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन रहा था, जब राइबोलोज बाइफॉस्फेट कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे भी फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भी 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फिर ग्लिसरिक एसिड बनता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो एक बहुत वेस्टफुल सा कंपाउंड बनता है जिसे फॉस्फोग्लाइकोलेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है। अभी जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये पहले तो क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए। तो ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट ये कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट के अंदर, ठीक है, स्टेप नंबर 2। फिर ये ग्लाइकोलेट जाता है पेरोक्सीसोम के अंदर और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है एक अमाइनो एसिड के अंदर, ग्लाइसिन, ठीक है। सबने पढ़ा हुआ है ग्लाइसिन क्या होता है। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड होता है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हमने प्रोटीन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, सही है। यहाँ पे ग्लाइसिन की अगर किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो लिख सकता है, जिसको नहीं लिखनी इट्स ओके, जिसको जानना है वो सुन ले कि ग्लाइसिन जो है वो अमाइनो एसिड होता है, वाहिद अमाइनो एसिड होता है जो कि कायरल, जिसका कार्बन जो है ये वाला कायरल कार्बन नहीं होता, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। एनीवेज कमिंग बैक, ग्लाइसिन जो है वो, अच्छा, ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ पे, पेरोक्सीसोम के अंदर। और फिर ये जो ग्लाइसिन है ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जितनी है उससे भी कम करता है फोटो रेस्पिरेशन बाय 25%। तो वो कैसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है ना। और रेस्पिरेशन के अंदर हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है और प्लांट के लिए, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है तो प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ करना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और ग्लाइसिन से एक और अमाइनो एसिड बनता है, दैट सीरीन, ठीक है। सीरीन मेरे ख्याल से अल्कोहलिक अमाइनो एसिड होता है। तो हाँ, सीरीन में कन्वर्ट होता है और फिर ये सीरीन जो है ये दोबारा से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर और यहाँ पे एक ATP इस्तेमाल हो जाता है। तो ये था प्रोसेस हमारा फोटो रेस्पिरेशन का। मतलब तुम देख रहे हो ग्लूकोज भी नहीं बनाया, ग्लूकोज कहाँ बनाया है इसने, ग्लूकोज भी नहीं बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसने इस्तेमाल कर ली और क्या था, ATP भी इसने इस्तेमाल किया, यानी कि कितना वेस्टफुल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए प्लांट्स जो है वो C4 साइकिल एंड कैम प्रोसेस का साथ लेता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक भी पढ़ते हो, मतलब फोटो रेस्पिरेशन आपको पता है कि है क्या, तो वो भी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस भी आप याद रख लीजिएगा, जैसे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है। तो कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो या आई थिंक वी आर गुड टू गो। So that is it for today. Thank you for watching. See you later in the next video जहाँ पे हम लोग C4 cycle and CAM को डिस्कस करेंगे।